आज प्रभु की क्या इच्छा है? आज हमें एक दृढ़ संकल्प, है ना, अपने अंदर एक मजबूत दृढ़ संकल्प, मैं अंत तक विश्वास रखे रहूंगा, मैं अंत तक प्रभु का सुसमाचार करूंगा, मैं प्रभु की इच्छा पे चलूंगा, मैं उसके कामों को करूंगा। करना है हमें। अगर ये सारी चीजें अगर मैं सोचती कि अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है, बस मेरा तो सब ठीक हो गया, मेरे बीमारी चली गई घर से, है ना, सब ठीक चल रहा है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है प्रभु का प्रचार करने की, है ना, सोच सकते थे हम भी आज संसार में होते शायद। आज हम भी अपने परिवार के साथ हो सकता है कहीं पर इधर उधर घूम रहे होते, इधर उधर बैठे होते। ऐसा नहीं है कि फैमिली के साथ रहना बुरा ही है, लेकिन एक परमेश्वर में जो एक जिम्मेवारी है उसको तो भी तो हमें समझना, उसका भी तो हमें न्याय देना है ना। प्रभु पूछेगा, मैंने तुझे तोड़ा दिया, मैंने तुझे बोला कुछ, क्या तूने किया, क्या अनसुना में कि नहीं अनसुनी करी। हमें याद रखना, मैं निरंतर आज तकरीबन 12 साल से ऊपर हो गए फुल टाइम, और जब से मैं प्रभु में आई हूँ तब से ही मेरा फुल टाइम था। खैर बट 12 साल से तो ये मिनिस्ट्री फुल टाइम, दिन और रात जिसको बोलते हैं, प्रभु के कामों में लगे हुए। मैं भी सोच सकती मुझे क्या जरूरत पड़ी इतनी बोझ लेने की, इतने ये लेने की, है ना। नहीं, कौन करेगा? अगर हम सब अपने कंफर्ट के बारे में सोचने लगे कि कैसे कोई तो स्टेप, जब नेमाया ने, बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर का मंदिर टूटा पड़ा था और सारे इजरायली वहाँ पे थे, सबको दिख रहा था प्रभु के फाटक जले, मंदिर टूटा पड़ा है, किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी। लेकिन बाइबल में लिखा है जो नेमाया, जो एक अच्छी जॉब पे था, राजा के साथ रहता था, कोई कमी नहीं थी, उसके हृदय में दर्द आया, उसने समझा उस चीज़ को। हाँ, मैं यहाँ महलों में रह रहा हूँ, मेरे प्रभु के भवन टूटा पड़ा है, मेरे परमेश्वर के फाटक जले पड़े। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, वो गया, उस जब उसने निर्णय लिया सब कुछ छोड़ने का, प्रभु का भवन बनाने का, सबसे पहले उसको राजा का, जो एक अविश्वासी राजा था, उसका फेवर मिला। मैं बता रही हूँ, परमेश्वर अपने लिए अविश्वासियों को भी इस्तेमाल कर लेगा अगर हम लोग नहीं उठे तो। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है ना। मैं सोच सकती थी अरे मैं क्या इतना बड़ा लैंड खरीदना है, कैसे होगा, क्या करेंगे, कहाँ से आएगा, सोच सकते थे हम बहुत सारी चीजें, लेकिन नहीं, प्रभु ने बोला करना है, फेथ के साथ कदम उठाया, है ना। परमेश्वर ने आप लोगों को ले, परमेश्वर और लोगों को, कैसे परमेश्वर ने उस विजन को, उस दर्शन को पूरा किया। हमें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है, हमें उसे करना, हमें सुसमाचार को करना। लिखा राज्य का सुसमाचार सारे जगत में सुनाया जाएगा। एक वचन और निकालेंगे हम, मत्ती 16 उसका 18, है ना। यहाँ पर परमेश्वर पतरस को बोलता है, और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर और अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर पतरस को बोलता है तू वो पत्थर है जिस पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल नहीं होंगे। तो याद रखिए, परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या वो कलीसिया हमारे बिना बन सकती है? क्या हमारे बिना प्रभु का काम हो सकता है? क्या प्रभु, बाइबल में क्या लिखा, हम उसके कामों में उसके सहकर्मी हैं, है ना। कैसे आज आप देखो, जैसे ही आप परमेश्वर के लिए कुछ करने लगते हो, आती है चीजें। कौन कहता है कि नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी? कौन कहता है कि शैतान चुप करके बैठेगा? वो जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तब भी उसको रोकने के लिए लगा हुआ था कि किसी तरह ये रुक जाए, किसी तरह मैं इसको मार दूं, किसी तरह ये अपने काम को पूरा ना कर सकी। उसको पता था बहुत सारी चीजें, वो उसका काम है कोशिश करना, वो अंत तक करता रहेगा। लेकिन हमें हमारा काम करना है, हम उसके रोके से रुकने वाले नहीं हैं। तो याद रखिए, हमें आगे प्रभु ने कहा मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रभु आप सोचो, वो कलीसिया हमारे बिना कैसे बनेगी? आप और मैं उस कलीसिया में यीशु मसीह के साथ उस कलीसिया को बनाने में उसके सहकर्मी हैं। हालेलुया, हम यीशु मसीह के सहकर्मी हैं, है कि नहीं हम, है ना। तो हमें याद रखना है। और एक वचन और निकालेंगे, कुरिन्थियों 3 का
9 जल्दी जल्दी हम 2-4 वचन पढ़ेंगे ताकि आज हम अपने कामों को, परमेश्वर के कामों को पूरा करें। जो काम यीशु मसीह ने उस टाइम पर नूह को जहाज बनाने के लिए कहा प्रभु ने, और आज क्या कहा प्रभु ने? जाके सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। कहा कि नहीं परमेश्वर ने? क्या हम कर रहे हैं? क्या दिन में एक व्यक्ति को भी वचन सुनाते हैं हम? क्या किसी की काउंसलिंग करते हैं, किसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, किसी कुछ कोई रोल हमारा परमेश्वर में? क्या हम परमेश्वर के लिए बो रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के भवन को बना रहे हैं? है ना, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए जो काम प्रभु हमें दे के गया है, हमें उस काम को करते जाना है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम क्या है? परमेश्वर के साथ कलीसिया को बनाने में, उसकी कलीसिया को बनाने में क्या है? हम उसके सहकर्मी हैं। आप कौन हो? आप उसकी कलीसिया को बनाने में सहकर्मी हो, है ना। आप जो चर्च के पार्टनर है, अपने सीड के द्वारा, अपनी प्रेयर्स के द्वारा, है ना, अपने सजेशन के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर की कलीसिया को बना रहे हो, है ना। हर संडे तकरीबन 40-50 बपतिस्मे होते हैं हर हफ्ते, और कैसे परमेश्वर कार्य करा, अद्भुत रीति से रूहें बच रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कलीसिया को बना रहे हैं, हम उसके सहकर्मी हैं, उसकी रचना है, उसकी खेती है हम। हालेलुया। तो हमें प्रभु के कामों को एक दिन नहीं करना, हमें निरंतर अंत तक उसको करते रहना है। इब्रानियों 6 और 10। तो आज हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे हर काम को, आज भी हम नूह की बात कर रहे हैं, कितने हजार साल पहले नूह ने जहाज बनाया, लेकिन वो आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर हमारे कामों को, हमारी मेहनत को भूलेगा नहीं। हाँ पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उससे नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हाँ, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम भूल जाए, तुम्हारी सेवा भूल जाए। तुम जो पवित्र लोगों की सेवा कर रहे हो, उनके साथ खड़े हो, है ना। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे साथ खड़े हो। परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों को भूल जाए, तुम्हारे बोने को भूल जाए। परमेश्वर एक एक काम जो आपने किया है, एक एक सीड जो बोया है, एक एक प्रेयर जो की है, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि उसे भूल जाए, तुम्हारे प्रेम को भूल जाए। नहीं, परमेश्वर एक एक काम का प्रतिफल हमें देता। पर जो तुम पवित्र लोगों के साथ खड़े हुए, परमेश्वर के उस भवन को बनाने में उनके साथ खड़े हुए, परमेश्वर अन्यायी नहीं, वो एक एक बात का प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 2:6। हमें लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करना कि जब हमें कोई देख रहा है ना, तब हम कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि परमेश्वर, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मुझे प्रभु देख रहा है हर समय। कोई मेरी वैल्यू जानता है कि नहीं जानता, मेरे काम की वैल्यू जानता है कि नहीं जानता, लेकिन प्रभु आपकी वैल्यू जानता है। प्रतिफल प्रभु आपको देगा। पढ़िए। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश अपने उसे मिलना चाहिए। हाँ, जो किसान जो होता है, वो जब मेहनत करता है ना, कटनी भी वही काटता है, फल भी वही खाता है। तो आज अगर आप सुसमाचार कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, है ना, अपने धन से, मन से, तन से आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो प्रतिफल कोई और नहीं, प्रतिफल भी आपको मिलेगा। कटनी भी आप ही काटेंगे। हालेलुया। आपकी जो सफलता है, जो कामों का प्रतिफल है, वो छुप नहीं सकता, वो दुनिया देखेगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति अच्छी तरह काम में लगा हुआ है ना, पूरे ध्यान से, मन से परमेश्वर की सेवा में लगा है, चिंता मत करो, वो कोई भी क्यों नहीं है, एक टाइम आएगा, ध्यान से उस व्यक्ति को, कहते हैं ना, मोहर लगा दो, एक दिन वो व्यक्ति राजाओं के साथ बैठेगा। हालेलुया। आपकी मेहनत, आपके काम ही हैं जो आपको राजाओं के साथ बिठाते हैं, है ना। आज आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपकी सफलता आपसे छुप नहीं सकेगी, दुनिया से छुप नहीं सकेगी। इसीलिए ध्यान रखें।
है ना। बहुत सारे लोग थे जिनको कोई नहीं देख रहा था, जिनको लोग मूर्ख कह रहे थे, पर वो लगे हुए थे अपने काम पे, और जब वो सक्सेसफुल हुए पूरी संसार ने उनकी सफलता को देखा। इसलिए चिंता मत कीजिए कि आज कोई आपको समझ रहा है, आपकी वैल्यू जान रहा है या नहीं जान रहा। एक दिन आएगा जब आप निरंतर परमेश्वर के उन कामों में मेहनत करते रहेंगे, परमेश्वर आपको राजाओं के साथ बिठाएगा। हालेलुया।